बेटा पार्ट 1 में हमने स्लोप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसके बारे में बात करी थी, और स्लोप हमें गिवन होता है, उसके साथ साथ पॉइंट निकालना कर्व पर जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है? वो है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है हमारी, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो अब हमारी जो लाइन है, जो टेंजेंट है, वो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक स्लोप निकाल सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है, तो वहाँ पे जो स्लोप ऑफ लाइन होता है वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y होता है। तो अगर इस इक्वेशन में देखें तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा? माइनस ए यानी कि -4 डिवाइड बाई माइनस बी, ए बाय बी हो गया, क्योंकि b यहाँ पे -1 है। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है? 4 हो गया। तो ये स्लोप मिला है किसका? टेंजेंट का, क्योंकि टेंजेंट इसके पैरेलल है। तो टेंजेंट का स्लोप तो यहाँ से भी मिलता है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 2 2 4 x और 7 का 0 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 4 है, देन 4 इक्वल टू 4x, देन x इक्वल टू 1। अगर x 1 है तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो कितना होगा? y इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू 1 प्लस 7, देन y इक्वल टू 9। तो आपको क्या क्या चाहिए था? पॉइंट चाहिए था x1 y1, वो मिल गए हैं आपको, ये रहे x1 y1। और स्लोप चाहिए था, वो स्लोप ये रहा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, इसको सॉल्व कर लेंगे। y माइनस 9 इक्वल टू 4x माइनस 4, देन y माइनस 4x इक्वल टू 5, है ना। माइनस का 9 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसी इक्वेशन में, इसी क्वेश्चन में वो कह देता हमें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते? तो उसमें फॉर्मूले में बस हल्का सा चेंज है, y माइनस y1। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने देखा था माइनस डी एक्स ओवर डी वाई होता है इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे y माइनस y1 पॉइंट तो यही रहेंगे, तो 9 और माइनस डी एक्स, तो यानी कि इसको रेसिप्रोकल करना है और साइन चेंज करना है। 1/4 x माइनस x1 की वैल्यू है 1। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो हमने कर्व पे एक पॉइंट मान लिया, लेट x1 y1 लाइज ऑन कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये वो पॉइंट है जहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो पहले आपको नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा, देन 2x इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ? x1 y1 पर। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? जस्ट इसका रेसिप्रोकल, 2 2 4, तो माइनस 2 बाई x1 हो जाएगा वो, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल तो यही है। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस y1 माइनस डी एक्स ओवर डी वाई x माइनस x1, देन y माइनस y1 ही रहेगा ये, और ये माइनस डी एक्स ओवर डी वाई की जगह माइनस 2 अपॉन x1 एंड x माइनस x1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x1 y माइनस y1 x1 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2x1।
तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो x और y की जगह 1,2 डाल दीजिए, x1 y1 की जगह नहीं, तो x1 y की जगह क्या डालना है आपको 2 माइनस y1 x1 इक्वल टू माइनस 2, x की जगह क्या डालेंगे आप 1 और प्लस 2x1, 2x1 से 2x1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, देन x1 y1 इक्वल टू 2। एक रिलेशन ये मिला। दूसरा x1 y1 हमारे कहां लाई कर रहे थे, कर्व पे, तो कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, देन x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1। तो यहां से किसी एक भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे यहां से y1 की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आएगी, y1 की वैल्यू 2/x1, तो वो रख लीजिए, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, y1 की वैल्यू 2/x1, तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब इक्वल टू 8, देन x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो x1 की वैल्यू मिल गई आपको, x1 की वैल्यू यहां रख दीजिए, देन y1 इक्वल टू 2/2, देन y1 कितना आ गया बेटा 1। अब आपको पॉइंट मिल गए, स्लोप यहां से ले लेंगे, x1 की वैल्यू यहां भी डाल दीजिए 2, तो ये आ जाएगा -1 इक्वल टू माइनस dx/dy एट x1 y1। तो हमें स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की y माइनस y1 dx/dy माइनस का और x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है 1, माइनस dx/dy की वैल्यू -1 एंड x माइनस x1 कितना है आपके पास 2। तो सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 1 माइनस x प्लस 2, देन y प्लस x 2 + 1 3, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। अब आप सोचेंगे सर आपने थ्योरी वाले क्वेश्चन कर दिया, आने तो सारे मल्टीपल करेक्ट हैं। तो बेटा मल्टीपल करेक्ट कुछ नहीं है, ऑप्शन में आपको ये दे देगा, 4 ऑप्शन नीचे रख देगा इसके, है ना। तो सवाल सॉल्व करना आना चाहिए, तो सवाल सॉल्व करने का तरीका ये रहा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये है हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट t ऑन द कर्व x इक्वल टू a sin क्यूब t, y इक्वल टू b sin क्यूब t। तो ये जो कर्व की हमें फॉर्म दी है इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारी जो इक्वेशन होती है वो t और कुछ पैरामीटर्स के फॉर्म में होगी। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आप इसी को पॉइंट मान सकते हैं कि ये x1 और ये y1 है हमारे पास, ये पॉइंट हो गए हमारे। तो अब स्लोप कैसे मिलेगा, तो यहां से dx/dt निकाल लीजिए, तो dx/dt कितना होगा, a 3 आगे आ जाएगा, 3 sin स्क्वायर t और sin t का cos t। और ठीक उसी तरीके से यहां से dy/dt यानी कि इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो आ जाएगा b इंटू 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस sin t। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए dy/dx चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड करके dy/dx निकल जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy/dt डिवाइड बाय dx/dt, तो dy/dt ऊपर है 3b cos स्क्वायर t माइनस साइन t एंड डिवाइड बाय 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। तो 3 से 3 कैंसिल, cos स्क्वायर से cos कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, देन आपके पास क्या बचा, cos अपॉन साइन, वो भी माइनस का, देन dy/dx कितना आ गया, dy/dx आ गया माइनस cos अपॉन साइन, तो यानी कि cot t, cot t। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमें लिखना है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 ये रहा b cos क्यूब t इक्वल टू स्लोप माइनस cot t और x माइनस x1 a साइन क्यूब t। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए हो, पूछा भी है इस क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या करते हैं बेटा, जो स्लोप हमारा होता है उसे रेसिप्रोकल और उसका साइन चेंज, तो y माइनस बी कॉस क्यूब टी इक्वल टू 1/cot t और x माइनस a साइन क्यूब t। इसको tan कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई भी हो जाए।
ठीक है, तो ये हमारा पैरामीट्रिक था। इसी में आपसे स्लोप भी पूछ सकता है, सिर्फ इतना पूछ लेता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ, तो भी आपको क्या करना है, सिर्फ dx बाई dt निकालना है, dy बाई dt निकालना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेगा तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू दिस एट द पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस। आप खुद सोचिए कि अगर कोई टेंजेंट कट x एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कोई कर्व अगर x एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। लेकिन यहाँ के लिए एक बात फिक्स है कि अगर ये x एक्सिस को कट कर रहा है तो यहाँ पे y 0 होगा, इसका फॉर्म कुछ x1, 0 जैसा होगा, यानी कि y डेफिनेट 0 है। तो अभी हमें क्या गिवन है कि इसकी हेल्प से हमें गिवन है कि y इक्वल टू 0 है। अगर हम y को 0 रखें तो x कितना मिलेगा, हमें 7 मिल जाएगा। देखिए y की जगह 0 रख दीजिए तो x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, ये पूरा इधर चला जाएगा 0, देन x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। तो हमें पॉइंट मिल गए जहां पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। वो पॉइंट क्या है, x0 7 0, इस पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। तो उसके बाद क्या बचता है क्वेश्चन के अंदर, आपको एक dy बाई डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो आप इसको लिखिए dy बाई डी एक्स, या आप पहले ऐसा करिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको y के साथ ले आइए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 7, तो y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये दोनों एज इट इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3 प्लस y एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, इसका माइनस 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 7 का 1। तो देखिए आपको y तो 0 ही रखना है, y 0 तो ये तो 0 हो गया, और x की जगह 7 रखना है, तो dy बाई डी एक्स 7 माइनस 2 7 माइनस 3 और इक्वल टू 1, देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 20, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/20। तो इक्वेशन ऑफ हमें क्या चाहिए, टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है 0, dy बाई डी एक्स 1/20, x माइनस x1 कितना है 7, तो 20y इक्वल टू x माइनस 7, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 माइनस डी एक्स ओवर डी वाई x माइनस x1, देन y माइनस y1 कितना है 0 माइनस डी एक्स, तो इसको रेसिप्रोकल तो माइनस 20 x माइनस 7, तो y इक्वल टू माइनस 20x प्लस 140, या y प्लस 20x इक्वल टू 140। तो इस तरीके से टेंजेंट नॉर्मल के लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं। इनके अलावा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो इन्हीं में से कॉन्सेप्ट वाइज तो क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, डिजिट्स अलग हो सकती हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं मिल सकता पेपर के अंदर। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एक पॉइंट चाहिए जहाँ से टेंजेंट पास होने वाला है, और दूसरा आपको स्लोप चाहिए dy बाई डी एक्स। तो आपको स्लोप्स में रिलेशन पता होने चाहिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो वो सब आपको अगर आता होगा तो बिल्कुल आप डेफिनेटली क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अगली जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन पे, उसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो रिलेशन एंड फंक्शन के लिए आप लोगों को अगली वीडियो मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।